अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई। आज हम आपसे शेयर करेंगे ओमान में टॉप 3 न्यूज़। उनमें सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है कोविड-19 के बारे में, ओमान में कब कितने केसेस बढ़े। दूसरी है एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट कब ओपन होगा। तीसरी है मोबाइल सर्विस के बारे में। ओमान में मोबाइल सर्विस शुरू की गई है जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाके लोगों के टेस्ट करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इसी तरह हम आपसे खबरें शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वो है ओमान में पिछले 10 दिन के अंदर 87% केसेस में इजाफा हुआ है। यानी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 16 अप्रैल को जो है वो सिर्फ 1019 केसेस थे, जबकि आज 25 अप्रैल को यही तादाद जो है ऑलमोस्ट डबल होने को जा रही है। 1905 केसेस हो चुके हैं, जो कि परसेंटेज बनती है 87% ऑलमोस्ट। मैं आपसे ग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ, आप मज़ीद चेक कर सकते हैं किस डेट में कितने केसेस आए। तो दुआ करते रहें अल्लाह ताला हमें जल्द इस वबा से निजात दिलाए और फिर से हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आएँ। और दूसरी खबर जो है वो है एयरपोर्ट के बारे में। अभी एविएशन हकाम जो है एयरपोर्ट ओमान एविएशन अथॉरिटी जो है वो गौर कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि एयरपोर्ट को खोला जाए ताकि फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हो और फ़्लाइट जो है आना जाना शुरू हो जाए ओमान से दूसरी कंट्रीज़ में। और इसके बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, बाकी मिनिस्ट्री जो हैं, उन्होंने जो उनके वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बिन यूसुफ अल हसनी, उन्होंने वजाहत किया कि अभी इसके ऊपर गौर चल रहा है, कुछ सिफारिश नहीं आई, लेकिन इसको तभी खोला जाएगा जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हम सेफली मैनेज कर सकते हैं कोविड-19 का। उसके बाद ही प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह देखते रहिए, हम इंशाल्लाह आपको टाइम पे बहुत जल्द अपडेट कर देंगे उनके डिसीजन के बारे में। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि ओमान की वज़ारत सेहत ने और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि एक मोबाइल बस सर्विस शुरू की जाएगी जो लोगों को डिफरेंट जगह पे जाके लोकेशन इन ओमान डिफरेंट लोकेशन वो जाएंगे और कोविड-19 कोरोना के टेस्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो ख़ुद हेल्थ सेंटर जाने से कासिर हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास व्हीकल ट्रांसपोर्ट और जिस तरह हर चीज़ बंद है, टैक्सी भी नहीं है और लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड कर दी गई है। तो इसलिए ताकि लोग घर पे रहें और मोबाइल सर्विस जो है वहाँ घर पे पहुँचे और उनके टेस्ट किए जा सकें। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही दुआ करूँगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जल्द हमें इस वबा से निजात दिलाए और हम फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। और तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए जो इस वबा से मुश्किल का शिकार हैं और जो बीमार हैं, जिनके फैमिली में ख़ानदान में जो कोई भी फौत हो चुका है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक ही गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए और इंशाल्लाह हम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर खबर जो है वो आप पर बरवक़्त पहुँच सके, आपके पास बरवक़्त पहुँच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।